एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन सहित हम पूरे प्रश्नों को पढ़ेंगे और जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं इनसे आप 45 से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पूरे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो पूरा आपके प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, केवल समझना है। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से लेकर 5 तक आपको सही विकल्प करने हैं। पहला है जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो जैविक खाद के बारे में सही कथन कौन सा है? आ नंबर वाला है, इससे मिट्टी की धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बा वाला है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और तीसरा है आपका सा वाला, कथन आ एवं बा दोनों सही है। और दा वाला है, सिर्फ कथन आ सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा कथन आ एवं बा दोनों। अगला है दहन के लिए आवश्यक है। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। तीसरा है वन्य जीव अभयारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? तो यह जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर रहेगा शक्कर का विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है। पांचवा है समान आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान है। छठा है एल्कोहल का उत्पादन डेडेस नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ईस्ट की सहायता से किया जाता है। सातवां है आपका वाहनों के लिए सबसे कम, यहाँ पे आपका कम रहेगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डेडेस है। तो कौन सा है? सीएनजी है। आठवां है लकड़ी को जलाने से पूर्व उसकी रेडियस तक गर्म करना आवश्यक है। तो लकड़ी को जलाने से पहले उसकी ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। और नौवां है लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर रेडियस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और 10वां है अधिक विनाशकारी भूकंप की शक्ति का परिमाण रिक्टर पैमाने पर रेडियस होता है। तो 7 से अधिक होता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब आपके जो 11 से लेकर 25 तक के प्रश्न हैं पीडीएफ के थ्रू फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। ये वाला, निम्न रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को बताइए। यहाँ पे रोग दिए हैं आपको, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से ये आपका 12वां प्रश्न है। भारत में प्राकृतिक गैसें कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती हैं। 13वां है मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो माता के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। आपका 14वां प्रश्न है ये, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या आती है? जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। अब यहाँ से आपका ये 15वां प्रश्न है। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो। तो पहला है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। दूसरा है रबड़ बैंड को खींचना। अब 16वां प्रश्न समझ लेंगे। तो ये आपका 16वां है। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। तो इसका आंसर है सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाती है और स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। अब आपका यहाँ से 17वां प्रश्न है ये,
ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना निम्न कारणों से हानिकारक है। पहला, यह बिना जले कार्बन छोड़ती है जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है, लकड़ी का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है और यह अत्यंत विषैली गैस होती है। और अगला है ये आपका, लकड़ी के जलाने से धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और ये यहाँ से आपका 18वां प्रश्न है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की 3 विशेषता आपको लिखनी है। पहला है, इनका उद्देश्य केवल अन्य जीव संरक्षण का होता है। पहला उद्देश्य केवल अन्य जीव का संरक्षण का होता है। दूसरा है जैव विविधता संरक्षण। तीसरा है स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और चौथा है शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 19वां है जिसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर करना है। ये यहाँ पे आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर के 3 पॉइंट हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से ये आपका अगला प्रश्न है। किशोरों में किशोर अवस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ लड़कों तथा कुछ लड़कियों में अलग-अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध आपको करना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न है। पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं घर्षण बल का एक-एक उदाहरण देना है। और ये 22वां है, विद्युत लेपन क्या है? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन की कोई 2 उपयोग लिखने हैं। ये यहाँ से। और ये आपका यहाँ से 23वां प्रश्न है। निम्न का कारण लिखना है। पहला, हमें छींकते अथवा खाँसते समय अपने मुँह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? और हमें भोजन को सदैव ढककर क्यों रखना चाहिए? कंप्लीट अच्छे से कर लें। ये आपका यहाँ से 24वां है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका यहाँ से 25वां प्रश्न। तो आपको यहाँ पे मॉडल पेपर बताया गया है, कोई रियल पेपर नहीं है और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 45 से 50 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। कंप्लीट अच्छे से करिए। और ये यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको।